स्वागत है आप सबका अपनी एसके ट्यूशन क्लासेस में। और मैं लक्ष्मी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ नर्वस सिस्टम। कल वाली क्लास में हमने टेस्ट स्टार्ट किए थे नर्वस सिस्टम के, तो उसमें हमने फर्स्ट देखा था GCS, ग्लास्को कॉमा स्केल। तो अब 3 टेस्ट और हैं, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रॉम्बर्ग टेस्ट। अब रॉम्बर्ग टेस्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। इट इज यूज टू असेस द बैलेंस। हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको चेक करने के लिए हम रॉम्बर्ग टेस्ट करते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे आपको बहुत सारे टेस्ट के, और पूछ सकते हैं कि बैलेंस को कैसे असेस करते हैं, तो उसमें आएगा रॉम्बर्ग टेस्ट। पेशेंट, अब हम रॉम्बर्ग टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट इज स्टैंडिंग इन द वर्टिकल पोजीशन। पेशेंट को हम बोलेंगे सीधा खड़े हो जाओ, दोनों पैर जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के पेशेंट को हमें सीधा खड़ा करना है। नाउ आई शुड बी क्लोज्ड, और पेशेंट को बोलेंगे हम अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। इफ द बैलेंस ऑफ पेशेंट इज लॉस्ट, इट इंडिकेट पॉजिटिव रॉम्बर्ग टेस्ट। डिसफंक्शनिंग ऑफ सेरिबेलम एंड वेस्टिबुलर पार्ट। तो हमने पेशेंट को दोनों पैर, दोनों हाथ जोड़ के हमने बिल्कुल सीधा पेशेंट को खड़ा कर दिया, और उसके बाद हमने पेशेंट को बोला है अपनी आंखें बंद कर लो। और आंखें बंद करने के बाद अगर पेशेंट का बैलेंस बिगड़ता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है रॉम्बर्ग टेस्ट। और रॉम्बर्ग टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब डिसफंक्शन है सेरिबेलम एंड वेस्टिबुलर पार्ट। जब हमने एनाटॉमी ऑफ ब्रेन पढ़ा था तो हमने उसके अंदर देखा था सेरिबेलम एंड वेस्टिबुलर कोकालाई हेल्पिंग पेशेंट मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो सेरिबेलम एंड वेस्टिबुलर कोकाई का पार्ट है कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। लेकिन अगर पेशेंट आंख बंद करके खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो मतलब उसका मतलब है रॉम्बर्ग टेस्ट पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके सेरिबेलम या वेस्टिबुलर पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है हील नी शाइन टेस्ट। हील नी शाइन टेस्ट, उसको शॉर्ट में हील शाइन टेस्ट भी बोलेंगे। पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन मतलब सीधा लेटा देंगे पेशेंट को, सीधा लेटना है, हाथ बिल्कुल दोनों चिपका के, पैर दोनों सीधे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया। नाउ द हील ऑफ वन लेग शुड बी प्लेस्ड ऑन द नी ऑफ अनदर लेग। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को बोलना है कि एक पैर सीधा रहेगा और दूसरे पैर की हील, हिंदी में क्या बोलते हैं हील को, एडी, दूसरे पैर की जो एडी है वो हमें घुटने पे रखनी है, दूसरे पैर के घुटने, नी मतलब घुटने के ऊपर, एक पैर की एडी दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखनी है। नाउ इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मूव द हील टूवर्ड द एंकल जॉइंट अलोंग द टिबिया बोन। फिर हमें पेशेंट को बोलना है अपनी हील को धीरे धीरे एंकल जॉइंट की तरफ मूव करेगा, लेके जाएगा। इफ द कोऑर्डिनेशन इज लॉस्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट, अगर पेशेंट कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता मूवमेंट के टाइम, वह ऐसे पैर को धीरे धीरे एंकल जॉइंट की तरफ नहीं ले पाता है, तो उसका ये इंडिकेट होएगा कि डिसफंक्शनिंग ऑफ सेरिबेलम, कि मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, नहीं पैर लेके जा रहा है, तो मतलब उसके सेरिबेलम के अंदर प्रॉब्लम है। हमने पढ़ा था सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग में हेल्प करता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो मतलब सेरिबेलम में डिसफंक्शन है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया, फिर एक पैर की जो एडी है, वो जो इधर जो हमारा नी जॉइंट है दूसरे पैर का, नी जॉइंट के ऊपर अपनी हील रखनी है, और हील रखने के बाद ये हील धीरे धीरे एंकल जॉइंट, टिबिया बोन के सहारे से धीरे धीरे एंकल जॉइंट की तरफ लेके जानी है।
अगर पेशेंट कोऑर्डिनेशन कर लेता है तो ठीक है, हील नी शाइन टेस्ट नेगेटिव है। अगर पेशेंट का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, वो अपना ये कोऑर्डिनेशन बना के अपना पैर इधर एंकल तक नहीं ले आ पाता है, तो इसका मतलब है कि सेरिबेलम में डिसफंक्शन है, वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा। हील नी शाइन टेस्ट पॉजिटिव है। अब है नेक्स्ट टेस्ट, कौन सा है? कैलोरी टेस्ट। इट इज यूज टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन स्टेम। कैलोरी टेस्ट क्यों करेंगे? ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए हम करेंगे कैलोरी टेस्ट। एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट के आपको नाम दे देंगे। ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपका आंसर होएगा कैलोरी टेस्ट। इट इज परफॉर्म्ड इन द अनकॉन्शियस पेशेंट। कैलोरी टेस्ट किसके अंदर परफॉर्म करेंगे? ये कभी भी कैलोरी टेस्ट है कॉन्शियस पेशेंट के अंदर नहीं करते। ये कैलोरी टेस्ट हमेशा अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। इन दिस पेशेंट वार्म और कोल्ड वाटर यूज्ड। तो इसके अंदर हम जो पेशेंट के अंदर हम कैलोरी टेस्ट करेंगे, या तो हमें वार्म वाटर लेना है या हमें कोल्ड वाटर लेना है। वार्म वाटर का टेम्परेचर मतलब +7 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल होता है हमारा, उसमें +7 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड वाटर होता है उसका -7 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इतना टेम्परेचर होना चाहिए। वार्म और कोल्ड वाटर शुड बी इंस्टिल्ड इन ईयर कैनाल। और जो ये हम गर्म पानी लें चाहे या ठंडा पानी लें, ये हमें कान के अंदर डालना होता है, कान में ईयर कैनाल में हमें डालना है। If the nystagmus appear in the eyeball, it indicate normal functioning of brain stem। मतलब मान लो हमने गर्म या ठंडा पानी हमने जो भी लिया है, हमने पेशेंट के कान में डाला है, तो उसके बाद निस्टैग्मस अपीयर हुआ है, और तो मतलब उसका मतलब है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम नॉर्मल काम कर रहा है। और इससे पहले आप देख लो निस्टैग्मस क्या होता है, मतलब आई मूवमेंट। निस्टैग्मस मतलब होता है आई बॉल की मूवमेंट, या तो मान लो अपवर्ड मूवमेंट हुई है या लोअर हुई है या फिर सर्कल में मूवमेंट हुई है। मतलब हमने पानी तो कान में डाला है लेकिन हमारी आई की मूवमेंट हुई है, तो मतलब इसका मतलब नॉर्मल हमारा ब्रेन स्टेम जो है वो नॉर्मल काम कर रहा है। इफ द निस्टैग्मस एब्सेंट, इट इंडिकेट हमने मान लो गर्म या ठंडा पानी जो भी लिया है हमने कान के अंदर डाला, लेकिन पेशेंट के अंदर आंख के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो उसको हम बोलेंगे डिसफंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। पेशेंट का ब्रेन स्टेम काम नहीं कर रहा है। तो जो हम ये वार्म और कोल्ड वाटर डाल रहे हैं, इसका भी एक लॉजिक है जो सिंपल सा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो फिर आप ये भी देख लो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक सिंपल सा निमोनिक है जो आप याद कर लो, काउस, COWS। C मतलब कोल्ड, O मतलब ऑपोजिट, W मतलब वार्म, S मतलब सेम। C मतलब कोल्ड वाटर और O मतलब ऑपोजिट आई मूवमेंट। अब मान लो हमें ठंडा पानी लिया है, हमें ठंडे पानी से हम पेशेंट में कैलोरी टेस्ट कर रहे हैं, और अगर हमने मान लो पेशेंट के राइट कान में, अगर हमने राइट ईयर में अगर पेशेंट के ठंडा पानी डाला है ईयर कैनाल में, तो उसमें रिजल्ट में क्या होएगा? ऑपोजिट आई मूवमेंट। अगर हमने पानी तो राइट कान में डाला है लेकिन मूवमेंट क्या है हमारी, मतलब लेफ्ट आई में मूवमेंट हुई है, तो लेफ्ट आई में मूवमेंट होती है। मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर हमने मतलब हमेशा ऑपोजिट आई में मूवमेंट होगी। अगर हमने मान लो लेफ्ट कान में अगर ठंडा पानी डाला है तो हमारी राइट आई में मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर राइट में डाला है तो लेफ्ट में आई मूवमेंट, तो ये मतलब ऑपोजिट है। और अगर हम वार्म वाटर के साथ अगर कैलोरी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सेम आई में मूवमेंट होती है। अगर हमने राइट कान में पानी डाला है तो हमें राइट आई में ही मूवमेंट होगी, लेफ्ट कान में वार्म वाटर डाला है तो लेफ्ट आई में ही मूवमेंट होगी। तो ये सिंपल सा है, ये आप याद कर लो।
तो आज की क्लास में हमने रोम्बक टेस्ट, हीरनी शाइन टेस्ट, कैलोरी टेस्ट, 3 टेस्ट हमने देख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हमारे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो वो प्लीज़ अपने साथियों में ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, लाइक करें, ताकि